अस्सलाम वालेकुम। हेयर डॉक्टर आयशा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेनिंजाइटिस। अब मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया था कि जिस वर्ड के एंड पे आइटस आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, सूजन। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है? हमारे अल्लाह ताला ने देखें जितने भी हमारे अहम ऑर्गन है, जैसा कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, उनके इर्द गिर्द जो है कह लें कि क्लियर रखी हुई है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है उसके इर्द गिर्द लेयर्स होती हैं, ठीक है, उन लेयर्स को हम मेनिंजिस कहते हैं, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस क्या है कि वो जो लेयर्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। अब अगर हम बात करें कि मेनिंजाइटिस जो है इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अब मेनिंजाइटिस के जो कॉजेज़ हैं वो कोई इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये बहुत डेंजरस जो है कॉज होता है, ठीक है, जो बैक्टीरियल, ड्यू टू बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। इसके अलावा जो वायरल, ठीक है, मेनिंजाइटिस, इसके अंदर वायरल मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से, और ये ज़रा लेस डेंजरस होता है, यानी कि एज सच इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, रिकवरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है फंगल मेनिंजाइटिस, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि मतलब कॉजेज़ में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ड्यू टू बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा डेंजरस, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस ड्यू टू वायरस लेस डेंजरस, और फंगल मेनिंजाइटिस ड्यू टू फंगस, ठीक है, और ये बहुत रेयर होता है। अब कुछ ऐसे भी कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, जो मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होते, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करती हैं, ठीक है, कैंसर, ठीक है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। तो ये वो कॉजेज़ हैं जो किसकी तरफ हमें लेके जाते हैं? मेनिंजाइटिस की तरफ। अब अगर मैंने आप लोगों को जो है वो मेन अब जो बात बताने लगी हूँ वो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो मेनिंजाइटिस होता है ये ज़्यादातर देखा गया है न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर, ठीक है, और उनके अंदर ये बहुत डेंजरस हद तक होता है, ठीक है। अब न्यू बॉर्न बेबी के अंदर मेनिंजाइटिस जो है उसके कॉज क्या हो सकता है? तो पहला जो हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी के अंदर मेनिंजाइटिस का कॉज हो सकता है वो हो सकता है इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन किस तरह हुआ, या जो बेबी की मदर है, ठीक है, उन्हें जो है बिफोर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो फिर बेबी के अंदर मेनिंजाइटिस कॉज करता है। इसके अलावा और क्या कॉजेज हो सकते हैं न्यू बॉर्न में मेनिंजाइटिस के? अगर बेबी जो है वो पैदा हुआ है और वो रोया नहीं है, ठीक है, या फिर उसे प्रॉपर जो है उसने सांस नहीं ली है, ठीक है, या फिर उसे एनआईसीयू में बहुत देर तक रखा गया है, तो ये तमाम कॉजेज होते हैं न्यू बॉर्न के अंदर मेनिंजाइटिस के, ठीक है। अब हमने बात कर ली कॉजेज के, ठीक है, अब हम देखते हैं सिम्टम्स, अलामात। तो अगर देखिए मैंने आपको कॉजेज बताया कि न्यू बॉर्न में मेनिंजाइटिस कैसे होता है, तो हम पहले देखते हैं कि क्या अलामात होंगी न्यू बॉर्न के अंदर अगर उसे मेनिंजाइटिस है तो पहला जो हमारे पास न्यू बॉर्न के अंदर जो है वो सिम्टम्स हमें दिखाई देंगी, वो ये दिखाई देगा कि उसे सीज़र पड़ेंगे, ठीक है, सीज़र और फिट्स वगैरह जिसे हम झटके कहते हैं, ठीक है, झटके पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा सोएगा, ठीक है, और क्या क्या अलामात हमें देखने को मिलती है? उसे टेम्परेचर होगा, ठीक है, और क्या क्या होंगी, ठीक है, उसे जो है फीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि न्यू बॉर्न के अंदर क्या क्या अलामात देखी गई हैं, ठीक है, यानी कि वो फीड ठीक से नहीं लेगा, ठीक है, उसे जो है वो सीज़र वगैरह पड़ेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोएगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कभी हाई हो जाएगा कभी लो हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है। तो ये सारी अलामात देखी गई हैं। अब अगर हम बात करें कि एक ओल्डर चिल्ड्रन में, ठीक है, यानी कि अब वो न्यू बॉर्न नहीं है, मतलब अगर किसी दूसरे बच्चे को, बड़े बच्चे को अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो क्या अलामात शो होती हैं, या फिर कोई अडल्ट है तो उसके अंदर क्या अलामात शो होती है मेनिंजाइटिस की? हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज़्यादा फीवर, ठीक है, स्वेयर हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, नेक स्टिफनेस होगी, ठीक है, और सेंसिटिव हो जाएगा वो लाइट की तरफ, ठीक है। तो ये अलामात ओल्डर चिल्ड्रन में और अडल्ट में देखी गई हैं। अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, ठीक है, कि किस तरह हमें पता चलेगा कि मेनिंजाइटिस है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट CSF, जो आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर या दिमाग के अंदर जो फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है ये देखने के लिए कि कौन सा जो है इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कौन सा है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो CSF होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होते हैं? आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो CT स्कैन और MRI की तरफ भी जाया जाता है।
तो ये सारे डायग्नोसिस है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या फिजियोथेरेपी होती है, सारा कुछ हम डिटेल में बताऊंगी। तो आप जो है मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।